हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैचलर्स किचन में अमित पे। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम यूपी बिहार का सबसे फेमस डिश के बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा। जो बाटी चोखा या लिट्टी चोखा, जो लिट्टी बनाएंगे वो सत्तू का बनाएंगे और उपला जो है उपले में ही पकाएंगे। और जो चोखा बनाएंगे, चोखे का जो आलू बैगन होगा वो भी हम इसमें ही पकाएंगे। मतलब हमें और कहीं भी जाना नहीं है आग के लिए, हमें उपले पे ही बनाना है। उपले या ऊपरी या कंडे, जो भी जहाँ भी बोलते होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आग मैंने ऐसे जला लिया। आग जलाने के बाद जब आग हो जाएगा उसके बाद हमने बैगन ले लिया। बैगन को क्या करेंगे, बैगन को बीच में से कटिंग करेंगे, 3-4 कटिंग कर देंगे। इससे क्या होगा, जो बैगन होगा ना वो फटेगा नहीं, जब आग में डालेंगे तो ब्लास्ट नहीं होगा। इसके अंदर जो लहसुन की कलियां हैं, लहसुन की कलियां डाल देना है इसके अंदर। तो हमने 2 बैगन लिया था, 2 बैगन को हमने ये दोनों को कटिंग करके इस पे आग पे रख देते हैं। पहले बैगन को हमने रख दिया, दूसरे बैगन को भी ऐसे कटिंग कर लेना है और उसमें चाकू से कटिंग करना है, जैसे कि आग में जब डालेंगे तो ब्लास्ट ना हो बैगन। तो इसमें भी लहसुन की कलियां जो है इसमें डाल करके इसको भी हम रख देते हैं। तो जब चोखा बनाएंगे तो इसमें लहसुन की जो कलियां हैं स्वाद और बढ़ा देता है। इसके बाद 3 टमाटर ले लेते हैं। 3 टमाटर को ले करके इसको भी हमने आग में रख देने दिए हैं। इसके बाद आलू, आलू को भी हमने एक एक करके सब आलू हमने रख दिए। 7-8 आलू ले लिए थे। आलू रखने के बाद इसके बाद जो उपले जल गए हैं, जो आग है, आग को इसके ऊपर रख देते हैं। रख करके पूरे अच्छे तरीके से हमने क्या करा, इसको ढक दिया है। उसके बाद जब ये हो जाएगा, पक जाएगा, तो इसके बाद हम निकालेंगे। भुन गया है अच्छे से, देखो ये बैगन हो गया। बैगन को अच्छे से भून लेना है, टमाटर को भी इसमें भून लेना है। ये भूनने के बाद इसको हम यहाँ क्या करें, एक एक करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें क्या करेंगे, जिसके अंदर आलू जो है, आलू को भी निकालेंगे। अभी हमारा बैगन हो गया, टमाटर जो हो गया और अच्छे से भुन गया था। इसके बाद आलू भी देख लेते हैं। अगर आलू नहीं भुना हो या बैगन नहीं भुना हो तो इसको दोबारा फिर आग में ढक करके रख सकते हैं। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे सब निकाल लिया। आलू हो गया, ये आलू जो हो गया, बैगन हो गया। इसको क्या करते हैं, एक बार पानी में वॉश धोते हैं, ऊपर से ही धो करके इसका छिलका निकालेंगे। धोएंगे पहले। आलू हो गया या हमारा बैगन हो गया, टमाटर हो गया, तो इसको एक एक करके हमने क्या करना, छिलका उसका उतार लेना है। सभी के छिलके उतारने हैं, चाहे आलू हो, टमाटर हो या बैगन हो। तो एक एक करके हमने आलू का क्या करना किया है, सभी का हमने छिलके निकाल लिया है। बारीक बारीक करके सभी लोगों को छिलके निकाल देना है। आग में डालना, आग में डालने से धुल जाएगा, थोड़ा जो लगा रहता है इसमें मिट्टी। इसको देखो निकाल लिए। इसके बाद हमने बैगन, बैगन को भी हमने ऐसे क्या करना है, एक बार इसको पानी में डुबा करके, या तो ऐसे ही जैसे गर्म रहता है तो पानी में डुबा देंगे, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। और जो इसमें लगे हुए रहते हैं थोड़ा मिट्टी धूल उड़ निकल जाते हैं। इसके बाद इसमें देखो हमने इसका छिलका एक एक करके, 2 बैगन था, दोनों बैगन का छिलके निकाल लेना है। छिलके जब निकालेंगे दोस्तों तो ध्यान रहे, एक बार चेक करेंगे इसमें छिलका निकालने के बाद कि इसमें कोई कीड़े उड़े तो नहीं लगे हुए हैं। तो ऐसे करके हमने दोनों बैगन निकाल लिए थे। अब टमाटर जो है, टमाटर भी हमारा जो भुन गया था, उसको भी हमने इसका ऊपर का जो छिलका है, बाहरी परत जो होता है, उसका निकाल लिए हैं सभी। तो चोखा के लिए हमारा इतना सामान रेडी हो गया है। बैगन हो गया, टमाटर, आलू। तो इसमें चोखा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज बारीक बारीक प्याज कटिंग डालेंगे। कम से कम 1 या 1.5 प्याज डालेंगे, अपने क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसमें लहसुन की पतली पतली टुकड़े काट के रखे थे, तो लहसुन के हमने चॉप कर दिया। फिर इसके बाद अदरक डाल दिए इसमें, थोड़ा सा हरा मिर्च डाल दिए, हरा धनिया डाल दिए। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, स्वादानुसार नमक डालना है। आपको इसमें स्वादानुसार नमक डालना है, क्योंकि अभी जब लिट्टी बनाएंगे उसमें भी आटे में भी नमक डालेंगे, उसका सत्तू में भी नमक डालेंगे, तो उसी हिसाब से आपको इसमें नमक करना है। इसके बाद इसको क्या करना है, मेश करना है, अच्छे से मेश करना है। और जैसे ही हमारा मेश हो जाएगा तो सभी को अच्छे से मेश कर लेना है। इसके बाद जो सरसों का तेल है, सरसों का तेल सबसे स्वाद बढ़ाता है। सरसों का तेल इसमें डाल करके, कच्चा सरसों का तेल, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। चोखा बन के हमारा देखो रेडी हो गया है। देखने में भी अच्छा लग रहा है और बहुत टेस्टी लगेगा। यहाँ पे जब सरसों डालेंगे, यहाँ पे सरसों का तेल डालेंगे तो सरसों का जो कच्चा तेल है वो स्वाद और बढ़ा देता है। तो इस हमारा जो चोखा है, चोखा बन के हमारा रेडी हो गया। इसके बाद हम लिट्टी बनाने के बारी चलते हैं। तो लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम सत्तू बना लेते हैं। उसका मसाला जो बनाएंगे सत्तू का, वो बनाते हैं पहले। तो हमने बेसन ले लिया था, बेसन हमने चना को हमने मिक्सर में पीसा था। उसके बाद इसमें डालना है हमें प्याज, लहसुन डालना है। इसके बाद अदरक भी डालना है, मिर्च डालना है, सभी इसमें डालेंगे। फिर इसके बाद इसमें धनिया डालना है, अजवाइन डालना है, जीरा डालना है, सब डालना है इसमें। हमारा क्या क्या हो गया, अदरक अभी डाल दिए। इसके बाद इसमें हमें डाल दिया नमक, डाल दिया स्वाद अनुसार। नमक इसमें भी डाला है आपने, चोखा में भी डाला है, और लिट्टी का जब बनाएंगे उसका स्टफिंग इसमें भी डाल दिया। हल्का सा रेड चिल्ली डाल दिए हैं, और हरा मिर्च तो डाला गया है, इसमें रेड चिल्ली डाल देते हैं जो चटपटी खाते हैं। उसके बाद इसमें नमक अपने अनुसार डालना है, नमक कितना डालना है। और थोड़ा सा ऊपर से क्या है, रिफाइंड तेल डाल सकते हैं, या आपके देसी घी हो, देसी घी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो इसका बनेगा ना मसाला, थोड़ा सा वो रहेगा,
भुरभुरा टाइप का रहेगा। इसमें हम डाल देते हैं फिर इसके बाद नींबू, एक नींबू का रस हमने पूरा एक नींबू निचोड़ करके पूरा एक नींबू हमने डाल दिया है, जिससे कि खट्टापन जो रहता है, या आमचूर आपके पास अगर हो आमचूर डाल सकते हैं, जो अचार का आमचूर होता है या आमचूर जो बनाते हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद हमने अजवाइन डाल दी है, एक चम्मच अजवाइन डालने के बाद इसमें भुना हुआ हमने जीरा डाल दिए हैं। जो जीरा है वो भून लेना है थोड़ा सा, तो इस जो जीरा डालेंगे अजवाइन डालेंगे इससे क्या होता है, स्वाद बढ़ जाता है। इसके बाद हम उसको मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो स्टफिंग ये है अच्छे से नहीं हुआ है तो इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं आप। हल्का सा पानी डाल करके आप उसको क्या करते हैं, मिक्स करेंगे तो इसका जो बॉल बनेगा तो बिखरेगा नहीं। तो देखो ऐसे हो जाएगा। इसमें हमने तेल भी डाला है, रिफाइंड तेल भी डाला है, थोड़ा सा देसी घी भी डाला है। तो और इसमें अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे पास है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसके बाद इसका स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। देखो हमारा बन के हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा वो चोखा बन के रेडी हो गया था, हमारा ये मसाला भी रेडी हो गया जो लिट्टी के अंदर जो भरेंगे। इसके अंदर अब आटा गूंथते हैं। अब हम आटा गूंथने के लिए सबसे पहले हमने आटा ले लिया, जितना आपको क्वांटिटी के हिसाब से आटा ले लेना है। उसमें नमक डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालना है, जैसे कि नमक तेज ना हो। इसके बाद इसमें रिफाइंड तेल थोड़ा ऐड करना है। रिफाइंड तेल डालेंगे तो जो लिट्टी बनेगा थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। इसके बाद पानी इसमें डाल करके जितना ज़रूरत होगा पानी इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से हम गूँथ लेंगे। अब हमारा आटा जो है गूँथ के रेडी हो गया है। अब देखो अब गूँथ के रेडी हो गया आटा। इसके बाद हम क्या लिट्टी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। लिट्टी बनाने जैसे हमने आलू भूनने के लिए उपले जला रखे थे, वैसे ही ये लिट्टी अब बनाने के लिए उपले हमने जला दिए हैं। जब इसका आग हो जाएगा फिर लिट्टी इसमें बनाएंगे। तो ये मसाला हमारा हो गया जो है, उसके अंदर डालेंगे सत्तू। आटा जो गूथा था हो गया। तो इसके बाद कहते हैं जो आटा हमने गूथा था उसमें से छोटे छोटे लिट्टी बनाने हैं, जिससे पतले पतले लिट्टी अच्छे से पक जाए। तो ऐसे ही आपको बॉल ले लेना है, टुकड़े ले लेना है उसके। तो आपको ऐसे करना है अपने हाथों से, वो बेलन से नहीं करना है, अपने हाथों से ही करना है। तो ऐसे करने के बाद इसमें क्या करें, जो सत्तू हमने बना रखा था और चने का सत्तू जो है इसके अंदर हमें डाल देना है। डालने के बाद इसके अंदर भरना है इसको। इसके बाद इसको पैक करना है, ऐसा पैक करना है कि ये जो सत्तू है सत्तू बाहर ना निकले। तो ऐसे से देख लो, आपको ऐसे से पैक करना है। अभी आगे भी एक आध दो में हम दिखा देंगे आप लोगों को, जैसे मतलब पता चल जाए कि हाँ कैसे क्या करते हैं, पैक करना है उसे। फटना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, राख में चला जाएगा उसके अंदर, तो खाने में वो मज़ा नहीं आएगा। तो उसको अंदर बॉल को देखो ऐसे ऐसे कर देना है इसको। ऐसे ऐसे करके एक एक हमने करके एक एक करके हमने सभी लोग बना लिए हैं। देखो ये अब एक बार और देख लो आप कैसे बनाना है। आप लोगों को ऐसे करना हाथों से, ऐसे कर मतलब थोड़ा सा लंबा करना है, इसे गोलाई में कर देना है थोड़ा सा लंबे करके। इसके बाद इसमें क्या करना है, थोड़ा जो हमने बना के रखा सब तो उसको डालना है। इतना ही डालना है इसमें जैसे कि वो फटे नहीं और अच्छे से पैक हो जाए, तो उस हिसाब से देखो डालना है। फिंगर को क्या है, फिंगर को सेंटर में जब हमने प्रेस करेंगे तो जो साइड का हमें आटा गूथा हुआ है जो बॉल क्या होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। तो उससे हमें क्या करना, पैक करने में आसानी होगी। तो उसका जो माउथ रहेगा उसको हमें पैक कर देना है और दोनों हथेलियों के बीच में से ऐसे हमको घुमा घुमा करके इसको बॉल ऐसे बना देना है। या अंडाकारी बना सकते हैं आप, या गोला भी बना सकते हैं। तो अंडाकारी बनाएंगे तो ठीक रहेगा, गोला भी बनाते हैं बहुत लोग। तो हमने देखो धीरे धीरे करके सभी हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। लिट्टी हम लोगों का सब बन के तैयार है। इसके बाद हमारा जो आग है, आग भी हमारा रेडी हो गया है जल करके। अब आग में क्या करते हैं, इसको आग को हम सभी जगह तो फैला देते हैं, पहले फैला देंगे। इसके बाद हमने लिट्टी इस पे रखना है। तो एक एक करके हमें लिट्टी रखना है इस पे। और तो इसमें जो आग होगा ना, सिर्फ ये कंडे का या उपले का ही आग हो, क्योंकि अगर लकड़ी का आग होगा तो इससे क्या होगा, लिट्टी हमारा जल जाएगा। तो इसलिए जब भी आप लिट्टी बनाए तो आप कंडे में या उपले में ही बनाए, जैसे क्या होगा लिट्टी अच्छे से पकेगा और आपका जलेगा नहीं लिट्टी। तो ये हमने एक एक करके सभी लिट्टी रख दिया है अब इसमें। अब इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो आग है इसे उपले का कंडे का, तो इसके ऊपर हमें रख करके इसको कवर करना है पकाने के लिए। और इसके बाद 5 मिनट बाद हम इसको ओपन करके एक बार देख लेंगे, फिर पलटी भी कर देंगे। एक बार हमने हो गया तो इसको क्या करेंगे, फिर से खोल के उसको ओपन करके देखेंगे, इसको हटा करके आग देखेंगे और इसके बाद इसको हम पलटी कर देंगे। जैसे क्या होगा, अगर नीचे का पक गया है तो ऊपर करेंगे, अगर ऊपर का पका हुआ है तो नीचे करेंगे। इससे क्या होगा, जलने नहीं पाएगा। नहीं तो अगर बाद में देखेंगे तो जल जाएगा। देखो आप ऐसे ही आपको चेक करना है कि अगर मान लो जो हो गया है जिस साइड का, और उसको नीचे कर देना है। बाकी देखो हमारा बन के रेडी हमारा हो गया है। और देसी घी में, देसी घी में क्या करना है, लिट्टी को आपको डुबा देना है और चोखा हमारा बन के रेडी है। और इसमें जो सत्तू है वो अगर उसको हम खोल के देखेंगे तो सत्तू भी देखो हमारा जो है अच्छे से भरा हुआ है और पैक भी अच्छे से है। लिट्टी को देसी घी में डुबा के खा सकते हैं। अगर आप नहीं देसी घी में खाना चाहते हो तो फिर आप वैसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। और नींबू है, नींबू आप इसमें अगर चाहिए, आपको ज़रूरत होगा इसमें चोखा में, तो आप निचोड़ कर सकते हैं। ये हमारा रेसिपी कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताना। धन्यवाद।